What is the collision? When one body collides to each other, to the other body, then this phenomenon is called collision. क्या हो सकता है collision में? एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ आती है और कुछ रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करती है और फिर दूर चली जाती है। ऐसा तब होता है बच्चों, जो दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आते हैं, दोनों की नेचर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और हम दोनों को एक दूसरे की तरफ थ्रो करते हैं, या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, या पीछे से ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी और ये वापस फिर बैक साइड में लौट जाते हैं। तो इस कोलिजन में हम बोलते जरूर है कि कोलिजन में टकराती है, लेकिन रियल में वो टकराते नहीं। होता क्या है, एक बॉडी दूसरे के पास आएगी थोड़ा दूर तक ही और उसके बाद चली जाती है वापस। एक बॉडी में दूसरी बॉडी हिट करती है, जैसे कार ट्रक पीछे से हिट करे, या कोई दो बॉल को हम हिट करें, तो इस तरह के कोलिजन हमने पढ़े हैं। तो कितने होते हैं, इलास्टिक और दूसरा इन इलास्टिक, और एक सुपर इलास्टिक भी है। इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और सुपर इलास्टिक। तो इस तरह से हमारे कई सारे कोलिजन होते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। काइनेटिक और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। देखो मोमेंटम तो सब में ही कंजर्व रहेगा, किसी भी तरह की कोलिजन होगी मोमेंटम तो सभी तरह के कोलिजन में कंजर्व रहेगा। ये बात याद रखना, मोमेंटम सब में कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम चारों में कंजर्व रहता। होता क्या है, सपोज इसकी वेलोसिटी u1, अच्छा इसको मैं डेरिवेशन के टाइम पे बताऊंगा रियल में होता क्या है, बस फिलहाल डिफाइन समझ लो। चारों के मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, लेकिन इसमें काइनेटिक भी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इसमें नहीं रहती। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, इसमें भी नहीं रहती और इसमें भी नहीं रहती। इसमें पहले काइनेटिक एनर्जी कम होती है, बाद में। देखो बाकी सब में, इन तीन में, चारों में मोमेंटम तो कंजर्व है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मींस बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इक्वल रहती है। इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले कम रहती है। किसमें, इसमें और इसमें। इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले कम रहती है, सॉरी कोलिजन से पहले ज्यादा रहती है, कोलिजन के बाद में कम हो जाती है। The kinetic energy becomes lesser than before collision, है ना। कोलिजन से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी से इसकी वैल्यू कम हो जाती है कोलिजन के बाद में, लेकिन इसमें कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जरा सोचो, कोई बॉडी आती है और टकराती है, टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, दोनों की, मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी। ऐसा रियल लाइफ में देखा है कभी? भाई एक कार एक बॉल से दूसरी बॉल टकराएगी, सपोज पहले उनकी जितनी काइनेटिक थी, टकराने के बाद भी इक्वल रहती है। कैसा कोलिजन? इलास्टिक। टकराने से पहले अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। किस तरह का कोलिजन? इनइलास्टिक। टकराने के बाद बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कैसा कोलिजन? परफेक्टली इनइलास्टिक। और टकराने के बाद अगर बढ़ जाती है तो कैसा कोलिजन? सुपर इलास्टिक। ये कंडीशन कौन सी है सुपर इलास्टिक? देखो ये कंडीशन होती है बेटा एक्सप्लोजन टाइप में। मान के चलो आपने देखा होगा कि कुछ पटाखे ऐसे आते हैं जिनको हम हिट करते हैं तो वो तब बर्स्ट होते हैं, तब फटते हैं। दीपावली पे देखा होगा, है ना। आजकल दीवार पे मारे या कुछ व्हीकल उसके ऊपर से उतर जाए या कुछ वेट उसके ऊपर आ जाए तो वो एक्सप्लोजन उसका होता है। जैसे तुमने देखा होगा मूवी वगैरह में भी कि कुछ बॉम्ब ऐसा लगाते हैं कि वहां पे अगर किसी का पैर पड़ता है तो वो
सारी चीजें फट जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं। और देखा होगा बहुत तेजी से वेलोसिटी, बहुत तेज वेलोसिटी उन सब पार्टिकल्स की रहती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सुपर इलास्टिक का। तो 4 इलास्टिक हैं, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन और सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो अब हम इलास्टिक को डिस्कस करेंगे वन डायमेंशन के थ्रू। दो बॉडी जब मूव करती हैं तो उनके बीच कोलिजन होता है और दोनों की मोशन कैसी रहेगी? वन डायमेंशन में, मींस एक ही लाइन में, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद में भी। उस तरह के कोलिजन को कौन सा कोलिजन बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। देखिए, मान के चले हमारे पास ये 2 बॉडी है, 1 एंड सेकंड। अभी इसकी वेलोसिटी u1 और इसकी वेलोसिटी u2, मास m1, यहाँ पे मास m2, और कोलिजन के बाद में कितना हो जाती है? इट गेट्स द वेलोसिटी v1 एंड दिस v2। कोलिजन से पहले u1 थी, ये u2, और कोलिजन के टाइम पे क्या हुआ होगा? ये इससे टकराई होगी और उसके बाद इसकी वेलोसिटी v1 और ये v2 हो जाती है। फिर से हमारे पास 2 बॉडी है ऑफ मास m1 एंड मास m2। वेलोसिटी कितनी है? u1। इसकी वेलोसिटी कितनी है? u2। इस बॉडी की वेलोसिटी कितना है? u2। इस बॉडी की वेलोसिटी कितना है? u1। दोनों कोलाइड करती हैं और कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v1, और इसकी वेलोसिटी कितना हो जाती है? v2। तो देखो, मैंने बोला कोलिजन कोई भी रहे मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो कितना हो जाएगा बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन? m1 u1 प्लस m2 u2। कोलिजन से पहले इतना मोमेंटम था, इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। कोलिजन से पहले बच्चों ये वाला मोमेंटम और कोलिजन के बाद ये मोमेंटम है, m1 v1 प्लस m2 v2 मोमेंटम के बाद। तो m1, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों को एक साथ लेते हैं तो क्या होगा? इसको इधर लाऊंगा तो m1 कॉमन आएगा और यहां पे रहेगा u1 माइनस v1 इक्वल्स टू, यहां पर और इन दोनों टर्म में m2 कॉमन आएगा और ये हो जाएगा v2 माइनस u2। ठीक है बच्चों, इसको बोले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फर्स्ट बॉडी की हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1। आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। फिर से 1 वाली टर्म को इधर लाओगे और ये क्या होगा? हाफ m1 कॉमन, क्या आएगा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ
m2, हाफ m2 कॉमन आ गया, हाफ से हाफ कैंसल, m2 यहाँ पे, और वहां कितना रहेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इस यहाँ पे क्या बचता है, m1 u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, ये वाली टर्म आती है। अब देखो जरा यहाँ पे m1 u1 माइनस v1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर सेकंड, और सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट करते हैं हम, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट। तो m1 u1 माइनस v1 वहां है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल u1 प्लस v1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहता है v2 प्लस u2, इस तरह से। तो u1 के साथ u2 को ले आए, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, इसे बोलो इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखो यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, u1 माइनस u2 को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले वो बॉडी, पहली बॉडी दूसरी को अप्रोच करती है। भाई कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है, मान के चलो इसकी 5 थी, इसकी 3, तो कितनी रिलेटिव वेलोसिटी 2 है ना। भाई पहले वाली तेज दौड़ रही है ना दूसरी से, तो इस तरह से, तो इसे क्या बोला जाएगा, और इनके रेशो को बोला जाता है E इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या रेजिलियंस भी इसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, इसको क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है, डिफाइन क्या होगी इसकी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। फिर से समझो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि ये v2 माइनस v1 का मतलब क्या है, बाद में, तो बाद में तो वो सेपरेट हो रहे हैं ना बच्चों। देखो यहाँ तो ये बॉडी इसको अप्रोच करती है, मीन्स इसको पकड़ने की कोशिश करती है, तभी तो हिट करेगी, और हिट करने के बाद क्या होता है, वो फिर से अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ क्या बोला जाएगा, रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी, या लिख लेना बच्चों, क्या बोला जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रेशो है बच्चों, रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, ये इसका डिफाइन बनता है। अब इसकी कुछ वैल्यूज है जो मैंने अभी चारों तरह के तुम्हें वो कराए थे। कोफिशिएंट क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। अभी मैंने चारों तरह के कोलिजन कराया था बच्चों, 4 टाइप्स कोलिजन कराया था, तो उसके लिए इनकी वैल्यू होती है। फर्स्ट था हमारा इलास्टिक, इलास्टिक के लिए बच्चों E की वैल्यू होती है 1। सेकंड नंबर पर था हमारा इनइलास्टिक के लिए 0 से बड़ी होती है E और 1 से छोटा। थर्ड में
थर्ड के लिए ई की वैल्यू 0 हो जाती है और फोर्थ के लिए ई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है। देखो यहाँ पे देखो, ई की वैल्यू यहाँ 1 क्यों है? क्योंकि जितना सेपरेशन है उतना ही अप्रोच है, या मैंने बोला था मोमेंटम जितना पहले था उतना ही इक्वल रहता है, मोमेंटम इक्वल रहता है। तो यहाँ पे जितना सेपरेशन होगा उतना ही अप्रोच था। लेकिन इनइलास्टिक में क्या होता है, बाद वाली ये डिफरेंस आता है, ये वाली वैल्यू कम आती है, ये नेगेटिव में मिलती है, v1 माइनस v2 नेगेटिव मिलती है, इसीलिए ये ई की वैल्यू 1 से कम हो जाती है, 0 से बड़ी 1 से कम, मीन्स डेसिमल में आती है। और थर्ड नंबर पर दोनों की दोनों परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि जब वो हिट करती हैं दोनों एक दूसरे को, तो एक बॉडी, जब वो हिट करती हैं दोनों एक दूसरे को, तो एक बॉडी के साथ दूसरी बॉडी स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है, और चिपकने के बाद वो फिर मोशन करती है। तो बच्चों फिर सेपरेशन कहाँ हुआ? अगर दोनों एक साथ चिपक जाएंगी तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या कि कार आके ट्रक में टक्कर मारे और ट्रक के साथ चिपक जाए, उसके अंदर घुस जाए। कई बार ऐसा भी तो देखा होगा, एक बॉडी किसी साथ दूसरी जुड़ जाती है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोला जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि दोनों एक साथ हो गई तो सेपरेशन रहेगा नहीं, तो ई की वैल्यू 0 आती है। और फोर्थ नंबर पर एक्सप्लोजन होगा, मीन्स एक बार हमने पटाखे पर हिट किया और वो उसके बाद ब्लास्ट करता है, बस्ट होता है। जैसे तुमने देखा होगा मूवी में कि उसके ऊपर पैर रखा जाता है और वो फिर पर्सन के चीथड़े उड़ जाते हैं, देखा होगा ना, पूरी तरह से बस्ट हो जाता है, पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है, तो वेलोसिटी बाद में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो कंडीशन कौन सी है? सुपर इलास्टिक की, वहां पर 1 से बड़ी होती है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। इसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे कि उनकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी रहती कितनी है। v1 और v2 की वैल्यू के लिए फॉर्मूला डराइव करेंगे अभी, तो इसको मैं रब कर देता हूं। और इसके लिए डेरिवेशन करेंगे आज अभी। चलिए, तो यहां से v2 की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो v2 इक्वल टू क्या होगा? u1 माइनस u2 और इधर आने के बाद v1। ये वाली वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करते हैं, ये इसको मैंने फर्स्ट बोला, ये वाली इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दें, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाली फोर्थ। तो v2 की वैल्यू u1 माइनस u2 प्लस v1, इस तरह से इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या आता है? m1 वैल्यू ऑफ v2, वैल्यू ऑफ v2 पुट इन फर्स्ट, और जब इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, और v2 की जगह u1 माइनस u2 प्लस v1। तो बच्चों इसमें हमें v1 निकालना है। मैंने बोला था अभी कि किसकी वैल्यू निकालनी है? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दोनों बॉडी की कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी बनती है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखो, इसको जब कैलकुलेट करके आएंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो v1 इस इक्वेशन से हमें निकालना है। तो v1 की वैल्यू कितना बनती है? इसको जब सोल्व करेंगे इक्वेशन को, है ना, तो v1 की वैल्यू आती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वाली वैल्यू इसको सोल्व करने के बाद आएगी। और इसी तरह से इस इक्वेशन में हमने क्या किया था? v2 की वैल्यू को फर्स्ट में पुट किया, अगेन